ओके जी, आई एम रियली सॉरी, वो टेक्निकल ग्लिच था, वो सारा का सारा वो नहीं हो सका सेव। मैंने बाकी वीडियो जो सेव कर ली। ये वाला एमसीक्यू बाकी था, इस पर स्टार्ट करते हैं सर। एलडीआर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एलडीआर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, और थर्मिस्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर और थर्मिस्टर दोनों ही इनपुट सेंसर्स हैं। एलडीआर में जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उसके अगेंस्ट वोल्टेज कम हो जाता है। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी जब कम हो जाएगी, जब लाइट कम शाइन कर रही होगी, रात होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसका वोल्टेज उसके अगेंस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखना कि व्हेन इट इज ब्राइट the resistance is low, the voltage is low. When it is dark, the resistance is highest and voltage is highest across area. ठीक है जी। इसी तरह थर्मिस्टर की बात करते हैं। थर्मिस्टर डिपेंडेंट करता है, इट डिपेंड्स ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो जितना हॉट या वार्म होगा या टेम्परेचर लो होगा, सॉरी हाई होगा, तो जितना टेम्परेचर हाई उतना रेजिस्टेंस लो और उसके अगेंस्ट वोल्टेज का। और जितना कोल्ड होगा उतना रेजिस्टेंस हाई होगी, वोल्टेज हाई होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ये याद रख लो, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ एलडीआर और थर्मिस्टर में, तो सर डार्क होना चाहिए एंड कोल्ड होना चाहिए। तो डार्क में एलडीआर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और कोल्ड में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। अब डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सर, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप इसको गो थ्रू करो। इसमें कुछ नहीं समझ आता तो मुझे बताना। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो। फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लाइव वायर। लाइव वायर इज ब्राउन इन कलर, ये बात याद रखोगे। फिर न्यूट्रल वायर जो है, ये ब्लू इन कलर। ये कैरी, लाइव वायर कैरीज करंट इनटू द अप्लायंस, and blue completes the circuit, carries current out of the appliance, completes the circuit. अर्थ वायर होती है येलो और ग्रीन, येलो एंड ग्रीन स्ट्राइप्स होती हैं, और ये एक्सेस चार्जेस को फ्लो करती है, राइट। ये बात याद रखो। चलो कर ही लेते हैं, तेरे को ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। Which components are designed to improve the safe working of mains electric supplies such circuit breaker? Yes. Safe operations के लिए अर्थ वायर्स यस, फ्यूज यस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक्सेस करंट चार्जेस में फ्लो नहीं होने देते। इट सेज इलेक्ट्रिक हीटर इज प्लग्ड इनटू मेन सप्लाई विद यूजिंग अ फ्यूज प्लग। द करंट इन द हीटर इज 10 एम्पियर, मतलब हीटर जो है 10 एम्पियर से करंट भेजता है। केबल अटैच्ड टू द हीटर इज रेटेड एट 15 एम्पियर, कोई मसला नहीं है। द फ्यूज अवेलेबल आर रेटेड 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 13 एम्पियर। तो अगर 1 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लेंगे तो वो 1 एम्पियर से ज्यादा करंट अलाउ नहीं करेगा। 3 एम्पियर यूज करेंगे तो 3 एम्पियर ज्यादा नहीं करेगा। 5 एम्पियर यूज करेंगे तो 5 एम्पियर से, हमें हीटर की वर्किंग के लिए 10 एम्पियर तो चाहिए ही चाहिए। और हमारी जो केबल है वो 15 एम्पियर से की करंट की हीट जनरेट, जो जनरेट होगी, जो हीट जनरेट होगी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 13 एम्पियर। 13 एम्पियर इज द बेस्ट फ्यूज रेटिंग। अगर 13 एम्पियर ज्यादा होगा तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, अप्लायंस बच जाएगा, और केबल भी ओवरहीट नहीं होगी, केबल भी मेल्ट नहीं होगी। A simple wiring diagram for an electrical cooker is shown। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कुकर is लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर अर्थ वायर है। कनेक्शन टू केसिंग है, अर्थ का कनेक्शन हमेशा केसिंग में होता है ताकि वो ग्राउंड हो जाए। Why is there a wire connecting the metal case to the cooker to the earth so that excess charges flow to the ground? It reduces the risk of electric shocks. It improves the efficiency. No, it prevents the metal case from becoming too hot. नहीं, it prevents the metal casing to from becoming live. वो नहीं लिखा हुआ, तो B is also not the answer. It reduces the risk of electric shock. Yes, if and only if the live wire comes into contact with the metal case. Live wire जैसे contact होगा metal case में, live wire current carry कर रही होती है, तो metal case भी current carry करेगा और अर्थ वायर बचा लेता है। The current in the kettle is 10 amperes. The kettle is protected by 13 ampere. ये देख लेना। The fuse melts and the kettle is undamaged. I want you to do 279 yourself. Next is क्या कहता है इधर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक केबल्स फ्रॉम लार्ज करंट्स दैट कैन कॉज ओवरहीटिंग। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ये लाइव वायर है, एक्स केबल है, एक अप्लायंस है। और सर वो कहते हैं व्हेन फ्यूज इज यूज्ड वेयर शुड इट बी कनेक्टेड? सर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड ऑन द लाइव वायर। वेयर शुड इट बी कनेक्टेड, ये हमें सबको पता है, इट शुड बी कनेक्टेड ऑन द लाइव वायर। फ्यूज हमेशा लाइव वायर लगेगा। व्हेन सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड वेयर शुड इट बी कनेक्टेड? लाइव वायर, लाइव वायर।
दोनों लाइव वायर पे कनेक्ट होंगे, ये दोनों सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज, फ्यूज पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं, तो ये दोनों लाइव वायर पे कनेक्ट होते हैं, द वायर दैट कैरीज करंट इनटू द अप्लायंस, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज इन अ सर्किट द कंपोनेंट एक्स इज ऑटोमेटिक, एक्स ऑटोमेटिकली प्रिवेंट्स द वायरिंग फ्रॉम ओवरहीटिंग इफ देयर इज अ फॉल्ट। तो ये तो फ्यूज होता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है, स्विच नहीं हो सकता, सिर्फ फ्यूज हो सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो है इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, एनर्जी है, एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी तो ओवर हीटिंग होती है, तो इससे बचा लेता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक केटल एज अ मेटल केसिंग, द केबल फॉर द केटल कंटेन्स द वायर दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ पिन ऑफ द प्लग। व्हाट डेंजर डज दिस गार्ड अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है सर। Case from the casing, it prevents the casing from becoming live. Why is the fuse used in electric circuit? To prevent current becoming too large, ये बात याद रखोगे, ठीक है। फ्यूज जो है अगर बहुत ज्यादा करंट ज्यादा हो जाता है तो फिर फ्यूज ब्लो हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। Which diagram shows the correct position of both the switch and the fuse? स्विच कहीं भी लगाओ सर, फ्यूज मस्ट ऑलवेज बी ऑन द लाइव वायर, तो ये तो नहीं हो सकता। एक बी ऑप्शन लग रहा है, फ्यूज लाइव वायर पे, सी ऑप्शन लग रहा है, और डी तो हो नहीं सकता। बी और सी में से बी इज द आंसर। क्यों सर? क्योंकि स्विच ऑन होगा तो चार्जेस फ्लो होंगे फ्यूज में, फ्यूज चेक करेगा कि अब वर्किंग करंट, अप्लायंस के वर्किंग करंट से बहुत ज्यादा एक्सेसिव करंट तो नहीं है। अगर फ्यूज तुम लैंप के बाद लगा दोगे तो लैंप में पहले चार्जेस फ्लो हो जाएंगे, लैंप वैसे ही ब्लो आउट हो जाएगा, तो फ्यूज मस्ट ऑलवेज बी बिफोर लैंप एंड आफ्टर स्विच, तो व्हिच इज व्हाई बी इज द आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी मिनट, पानी पी गया। ओके जी, सो electromagnetic induction, the diagram shows the wire between two magnetic poles, the wire is connected in a circuit with an ammeter। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर में करंट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, ये मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, द वायर मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इस वायर को डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर ऑब्वियसली, क्योंकि कटिंग इफेक्ट है। क्या है? कटिंग इफेक्ट है। कटिंग कौन सा सर? एक करंट कैरिंग वायर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद करो इस तरह का डायग्राम बनाया था हमने कॉपी में, जो करंट कैरिंग वायर था, अगर ये इनटू द पेज होता तो इस तरह का मूवमेंट होती है आउट ऑफ द पेज। तो हर करंट कैरिंग वायर या कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर नॉर्थ और साउथ, ये दो परमानेंट मैग्नेट्स, ये परमानेंट मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, इनकी अपनी मैग्नेटिक, जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन होगी तो ऑब्वियसली मूवमेंट क्रिएट होगी, और उस मूवमेंट को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। वो कहता है इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स, कहता है द डायरेक्शन इज द वायर इज मूव डाउनवर्ड, सो अपना लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल रखोगे तो थंब डाउनवर्ड्स होगा तुम्हारा, ये नॉर्थ टू साउथ है, थंब डाउनवर्ड्स है, तो वो कहता है इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स इन द वायर caused by this current, तो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, ये तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो समझ आएगा। इसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज करेक्ट? कहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो कहता है द इफेक्ट अकर्स व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, ठीक है। कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज करेक्ट? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर अ स्टेशनरी कंडक्टर, स्टेशनरी का मतलब मूव ही नहीं कर रहा, तो सर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कटिंग इफेक्ट, तो कटिंग इफेक्ट के बारे में कुछ बात होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी। बी की बात करूं तो इफेक्ट अकर्स व्हेन मैग्नेट एंड कंडक्टर बोथ मूव्ड इन सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन, अगर सेम स्पीड में और सेम डायरेक्शन में तो कोई कटिंग इफेक्ट नहीं है। सी देखते हैं, द इफेक्ट अकर्स व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम अ नियर बाय कंडक्टर, जैसे ही मूव अवे करेगा तो ऑब्वियसली रिपल्जन होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस आएगा। Why is D not the answer? देख लेते हैं सर, सॉरी हाईलाइट करना था। It says the effect only occurs when the magnet is moved towards, नहीं सर, it occurs when a magnet is moved away or towards a conductor। It says a wire connected, ये देखते हैं वापस से सर, wires connected to a resistor, uh, uh, wire connected to resistor is moved in the magnetic field, हम movement create कर रहे हैं। It says the current is induced in diagram shown, ठीक है, in which direction is the wire moved? So north to south आपने वो देखना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो जो तुम्हारी सेकंड फिंगर है, ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन बताई हुई है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि इन विच डायरेक्शन इज द वायर मूव, तो तुम्हारा जो मूवमेंट ऑफ द वायर होती है वो थंब से होती है, तो नॉर्थ टू साउथ तुम्हारी इंडेक्स फिंगर इस तरह, ये साउथ होगा, ये तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ, ये फिंगर है तुम्हारी, तो ये नॉर्थ टू साउथ है, हमेशा याद रखना टिप पे साउथ होता है। और करंट टूवर्ड्स यू है, अगर जो मिडिल फिंगर है इट इज टूवर्ड्स यू, तो मेरा पास अगर मैं इसको फॉलो करूं तो नॉर्थ टू साउथ, करंट टूवर्ड्स मी, तो मेरा वायर अपवर्ड मूव कर रहा है, बट वो क्या कहता है, वायर इज कनेक्टेड to a resistor, wire connector is moved in a magnetic field, the current is induced in the direction shown। अब करंट की डायरेक्शन इस तरह शो कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स यू है, तो नॉर्थ टू साउथ, सर द आंसर इज ए,
It's not C. It's A. The wire moves upwards. Fleming's left hand rule. The diagram shows the copper wire XY connected to resistor. The wire is moved in magnetic field with poles of magnet. ठीक है जी. There is an induced current in wire from X towards Y. ठीक है जी. There is an induced current in the wire in which direction labeled is the wire moving. Sir, this again is sir D गलत मार्क किया हुआ मैंने. It is the answer is going to be B से. जब अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो ये नॉर्थ होगा, ये तुम्हारी टिप होगी साउथ पे. द करंट इज टुवर्ड्स यू, तो मिडिल फिंगर खोलोगे वो टुवर्ड्स यू करना, तो थंब तुम्हारा अपवर्ड पॉइंट कर रहा होगा, तो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो बी इज द आंसर. राइट, डी इज नॉट द आंसर. आई एम सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है. फिर आ जाओ. द डायग्राम शोज शॉर्ट सर्किटेड कॉपर कॉइल स्विंगिंग. शॉर्ट सर्किटेड current coil swinging about an axis at right angles to a strong magnetic field. ठीक है जी. This motion induces a current in the coil. ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं. डायरेक्शन ऑफ द स्विंग ऑफ द कॉइल है इस तरह. ठीक है जी, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ये कॉइल इस तरह जाता है, फिर ये वापस इस तरह आता है, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. व्हाट इज द इफेक्ट इफ एनी ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल? The induced current produces forces that oppose the changes causing it. This is what you call the Lenz's law. Lenz's law, this is what you call the Lenz's law. इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं. It says diagram 1 shows a magnet being pushed into a coil that is connected to a center zero galvanometer. Galvanometer जो है ना, मैंने स्कूल में कराया हुआ है आपको. galvanometer एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस दिखाता है फॉर अ स्मॉल चेंज इन करंट. जरा सा भी करंट में चेंज होता है ना, तो galvanometer पे आंसर आ जाता है. मतलब नीडल हिल जाती है इसकी. Which row shows the direction of the pointer when the magnet is as shown in diagram 2 and 3. सर डायग्राम 2 की बात करो ना, तो मैग्नेट स्टेशनरी है. मैग्नेट स्टेशनरी है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, तो डिफ्लेक्शन है ही नहीं, क्योंकि जरा सा भी मैग्नेट मूव करेगा ना तो फिर कटिंग इफेक्ट होगा. कटिंग इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन शो होगी, तो नीडल मूव नहीं करेगा. तो ए आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डायग्राम 2 में मूव करता हुआ दिखा रहा है. अब ये डायग्राम 3 में वो कह रहा है नॉर्थ पोल एग्जिट कर रहा है. नॉर्थ पोल एग्जिट कर रहा है. ये नॉर्थ पोल देख लो ना, ये बाहर निकल रहा है, इसकी डायरेक्शन ये. डायग्राम 1 शो द मैग्नेट बीइंग पुश्ड. अब मैग्नेट जब पुश अंदर किया, जब नॉर्थ पोल मूव कर रहा था इनसाइड, सॉरी माय बैड सर, ये नॉर्थ पोल जब साउथ पोल अंदर जा रहा था, इस साउथ पोल से पढ़ लो. साउथ एंटरिंग, तो मैं हाईलाइट करूंगा, तुमने देखा नहीं होगा, ये देखना गौर से. इस नीडल की डायरेक्शन देखोगे, फिर इस नीडल की डायरेक्शन इस तरफ है जब साउथ एंटर कर रहा है. अब यहां से साउथ एग्जिट कर रहा है. अगर साउथ एग्जिट कर रहा है तो इस पे नीडल की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, विच इज वाई सी इज द आंसर. इसको प्लीज पॉज करके दोबारा इसको समझ के जाना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. वो कहते हैं metal wire is placed between the poles of magnet. The wire can be moved in each of the three directions Q, R, S. ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है. In which directions must the wire be moved to induce an EMF? सर अगर इंड्यूस करना, अगर EMF इंड्यूस करना है तो हैज टू बी कटिंग इफेक्ट. कटिंग इफेक्ट किस चीज का? दो मैग्नेटिक फील्ड्स का कटिंग इफेक्ट होगा. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी. तो सर इट कैन नॉट मूव एस, और लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगा, या अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा. सॉरी S2 बोल रहा हूँ, सॉरी. ये देखो, ओपी के डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यूआर के डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. क्यूआर की डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन है. मतलब इस तरह डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. इससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी. सर एसटी भी मूव नहीं करेगा. अगर पैरेलल इस तरह आगे पीछे मूव करते रहो या ऊपर नीचे मूव करते रहो, डजंट मैटर. इट हैज टू बी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह है तो तुम्हारा जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के. ये तुम्हारी फील्ड है अगर नॉर्थ टू साउथ, तो तुम्हारी मूवमेंट परपेंडिकुलर होनी चाहिए. एक मिनट, मूवमेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज होनी चाहिए, ये बात याद रखोगे. सो ओनली इन ओपी, ओनली अप एंड डाउन, ये लिख लो, ताकि कटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो. कटिंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा. ठीक है जी, बात एक ही, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को. नेक्स्ट इज when the wire is move upward between the poles. सर ये पोल्स के बीच में ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बना रहा हूँ ऐसे नॉर्थ टू साउथ. ये हॉर्स शू, ये मैग्नेट देख रहे हो, इसको, इस मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं. जरूरी नहीं है याद करना, ऐसी बकवास कर रहा हूँ. सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर. व्हिच डिवाइस यूजेस अ वायर टू इंड्यूस एन ईएमएफ? सर
कौन सा ऐसा डिवाइस है, देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ सर। डीसी मोटर जो है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड मूवमेंट क्रिएट करते हैं, मूवमेंट जनरेट होती है, ठीक है जी, एक जनरेटर। और अगर एसी जनरेटर की बात करो ना, एसी जनरेटर की, एसी जनरेटर में आप मूवमेंट प्रोवाइड करते हो, मतलब मूव करते हो, वायर को मूव करते हो, तो करंट जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। तो अगर मूव करके इंड्यूस करना है ईएमएफ तो एसी जनरेटर है, और अगर करंट देना है और मूवमेंट चेक करनी है तो डीसी मोटर, ठीक है जी, जनरेट होता है, ठीक है जी। ये लिख लेते हैं, अपने पास लिख लेना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। विच डिवाइस यूजिंग मूविंग वायर, आप मूवमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो मेरा आंसर सर अगर मूवमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है तो एसी जनरेटर है, ये बात याद रखोगे सारे, याद रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। उसके बाद आ जाओ, द डायग्राम शोज sorry, the diagram shows the experiment to demonstrate electromagnetic induction. X and Y are joined in turn by four wires made of each of different material. Each wire is then moved quickly downwards between the magnets, ठीक है जी। In which material will not give rise to induced magnet, सर ये बात याद रखो, अगर मेटालिक वायर होगी, मेटालिक वायर मतलब आयरन की बनी हो, मेटल की बनी हो, तो आयरन हो, कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, अगर मेटालिक वायर करंट कैरी करेगी, अगर मेटालिक वायर करंट कैरी करती है तो इसका मतलब है कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स की, ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ और साउथ वाले, इनकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होती है तो कटिंग इफेक्ट होगा, कटिंग इफेक्ट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाइलॉन जैसे फिश वायर नहीं होती, नाइलॉन फिश वायर है, ये इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, जब करंट फ्लो ही नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, विच इज वाई नाइलॉन में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, ठीक है जी। मैग्नेट इज सस्पेंडेड दैट इट कैन मूव फ्रीली इनसाइड अ कॉइल, द कॉइल इज कनेक्टेड टू सेंसिटिव सेंटर जीरो एमीटर। सेंटर जीरो का मतलब ये देखो, ये बना हुआ है, कोई तकलीफ की बात नहीं, इट्स एमीटर की नीडल पॉइंटिंग टू जीरो, दैट्स इट। दिस एमीटर की नीडल पॉइंटिंग टू जीरो, सेंटर जीरो एमीटर, ठीक है जी। ये मूविंग मैग्नेट है सर, अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, व्हेन व्हाट डज द एमीटर शो, व्हेन द मैग्नेट रेडिली मूव्स अप स्लोली अप एंड डाउन, repeatedly moves slowly up and down. Sir, constantly changing movement from left to right and right to left. Sir, A is the answer, क्योंकि alternating current induce होगा, alternating current induce होगा, तो alternating current में पहले right पे जाएगा या left पे जाएगा, या पहले left पे जाएगा फिर right पे जाएगा। You understand this? उसके बाद आ जाओ सर, ये एसी जनरेटर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसी जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, उसके सारे एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, कुछ कराऊंगा। डायग्राम वन शोज एसी जनरेटर, सर एसी जनरेटर के थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा में काम करा रहा हूँ। सर अगर एसी जनरेटर को लेबल करूं तो ये जो चीजें होती है ना बेटा, इन दो को स्लिप रिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लिप, SLIP, स्लिप, स्लिप रिंग होती है, ये स्प्लिट रिंग नहीं होती, ये स्लिप रिंग होती है। तो अगर मैं बात करूं एसी जनरेटर की, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं, स्लिप रिंग्स, और डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स, ये बात याद रखो, ठीक है जी। तो ये एसी जनरेटर है, वो क्वेश्चन ही बनाया हुआ, मतलब टॉपिकली है। कॉइल इज टर्निंग एज शोन, ठीक है जी, जैसे ही कॉइल सीधा हो जाएगा, जैसे कॉइल सीधा होगा, कार्बन ब्रशेस का कॉन्टैक्ट स्लिप रिंग से स्प्लिट रिंग से, ये बात याद रखना, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ये स्लिप रिंग्स है, स्प्लिट नहीं है। वो डीसी मोटर में वो कनेक्शन टूटता है इनर्शिया की वजह से, वापस मूव करता है जैसे कार्बन ब्रशेस कॉन्टैक्ट आते हैं, तो ये सब डीसी मोटर का, एसी जनरेटर नहीं है ये, ठीक है जी, याद रखना। डायग्राम शोज टू शोज द आउटपुट, सॉरी डायग्राम टू ये आउटपुट है, क्योंकि हमें पता है कि एसी जनरेटर तो उसका साइन कर्व बनेगा, ऐसा वेव बनती है, सिंपली वेव है। एट विच पॉइंट on diagram 2 shows the voltage induced in the coil is moving through the position shown in diagram 1, sir when the coil is vertical ना, ये बात याद रखोगे, when the coil is vertical no cutting effect, क्योंकि magnetic field lines pass through the coil, magnetic field lines बीच में से गुजर जाएंगी, pass through the coil, नो कटिंग इफेक्ट, मतलब जीरो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये बात याद रखोगे। जीरो ईएमएफ इंड्यूस सर किधर है, ए पे तो नहीं है, ए पे मैक्सिमम है, सी पे भी नहीं है, डी पे भी नहीं है, जीरो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है पार्ट पॉइंट नंबर बी पे,
ये बात याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसी जनरेटर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये बॉक्स बना रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये अगेन दोबारा देखते हैं सर इसको। इट सेज in an AC generator, a coil is rotated in a magnetic field and electromotive force is induced in the coil. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस क्यों होती है? कटिंग इफेक्ट होता है। कटिंग इफेक्ट किस चीज का होता है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इन विच पोजीशन द कॉइल इज द ईएमएफ ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू। सर ईएमएफ जब लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जब ये कॉइल इस तरह मूव करेगा, जब कटिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा। कटिंग इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब एक हॉरिजॉन्टल कॉइल वर्टिकल मूवमेंट पे जा रहा होगा, राइट? ये बात याद रखोगे। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए माय आंसर। इस पे जीरो ईएमएफ है सर। जब ये कॉइल वर्टिकल होगा तो ईएमएफ जीरो होगा, कॉइल वर्टिकल होगा ईएमएफ जीरो होगा, याद रखना, ठीक है जी। मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट चाहिए ना। यहाँ पे देखो मूवमेंट अभी क्रिएट होएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी कट होंगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ कट हुई हुई हैं। इस पॉइंट से अगर तुम स्टार्ट करते हो तो होगा बिल्कुल कटिंग इफेक्ट, बट मैक्सिमम कटिंग इफेक्ट ए पे होगा, ये बात याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन साइन कर्व है, ऑब्वियसली साइन कर्व है, तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये सारे इस सारे पॉइंट्स पे जो कॉइल है वो वर्टिकल है, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। विच ग्राफ शोज व्हेन द कॉइल स्पिन्स मोर क्विकली, ज्यादा क्विकली मूव करेगा तो ज्यादा वेव जनरेट होगी, ज्यादा वेव जनरेट होगी तो सर माय आंसर वुड बी सी, ठीक है जी। ये बात याद रखोगे। ये तो मैं एक्स्ट्रा वर्टिकल वाला तो एक्स्ट्रा वर्ड आया था, देखो इट सेज डायग्राम शोज एन एसी जनरेटर। सर ये स्प्लिट इन रोटेशन ऑफ द कॉइल, रोटेशन हम खुद प्रोवाइड करते हैं। एज द कॉइल पासेस थ्रू द पोजीशन जोन द आउटपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट। When does the output voltage become -10? सर -10, देखो मेरी बात सुनो, जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल है ना, तो अगर +10 वोल्ट है, ठीक है जी। जैसे ही कॉइल वर्टिकल हो जाएगा तो 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि कटिंग इफेक्ट ही नहीं है सर। फिर कॉइल 90 डिग्रीज होगा तो +10 वोल्ट हो जाएगा। अब यहां से जब ये मूव करेगा वर्टिकल पोजीशन में तो ये -10 वोल्ट पे शिफ्ट होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी होगी। when the coil is turned through 180 degrees, so ये सॉरी +10 वोल्ट नहीं, वही -10 वोल्ट होगा। जब ये करंट 180 डिग्रीज मूव कर देगा, 90 डिग्रीज पे बेटा जीरो, 0 डिग्रीज पे पॉजिटिव, 90 डिग्रीज पे जीरो, फिर 180 डिग्रीज पे नेगेटिव, एंड देन फिर अगेन 270 पे जीरो, फिर 360 पे पॉजिटिव, ठीक है जी। व्हेन द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्रीज, क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इस वजह से ये +10 वोल्ट की जगह -10 वोल्ट हो जाएगा। ये भी मैक्सिमम होता है, ये भी मैक्सिमम होता है, बट क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होती है तो माइनस का साइन लगाया जाता है। ये डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल रिवर्स हुआ हुआ है, ये बात याद रखोगे। ऐसे द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। भाई डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, सही है। अब ये जो डीसी मोटर को थोड़ा लेबर करते हैं ना, ये तो देख रहे हो आप, ये वाले जो रिंग्स देखते हो ना, सॉरी माय बैड सर, ये वाले रिंग्स जो देखते हैं आप, ये होते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का हो या कम्यूटेटर्स का बात देखिए। What वो कहते हैं in which the diagram shows simple DC motor in which the motor DC electric motor which is rotating, which change will make the motor rotate more quickly। सर आप increasing, अगर induced EMF या coil की movement बढ़ानी, DC मोटर में coil की movement बढ़ानी हो, AC जनरेटर में induced EMF बढ़ाना हो, तो सर number of turns in the coil बढ़ा दो, increase number of turns in the coil, use a stronger magnet, से stronger magnet यूज कर लो, क्योंकि डीसी मोटर है ना, तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेल देख रहे हो, ये ऐड अनदर सेल, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दो भाई तो जल्दी मूव करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल वुड बी अ फेमस आंसर, राइट। ये बहुत आंसर, ये तुम बहुत कर चुके हो। वो कहता है विच ग्राफ shows how the voltage of a simple AC generator varies with time। AC जनरेटर के लिए साइन वेव होगी, सिंपल सिंपल सीधा सीधा सी आंसर, ठीक है जी। साइन वेव होगी, इस तरह की वेव बनेगी, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। एसी जनरेटर की बात रोक दूंगा, इसको अपलोड करूंगा, फिर ट्रांसफार्मर पे आऊंगा। विच ग्राफ शोज हाउ द आउटपुट वोल्टेज वेरीज। सर ये दोबारा रिपीट हो गया। थ्री आ जाओ 326 पे। The coil is connected to an oscilloscope. Which graph shows the output of voltage against time? Sir, it is going to be a sine wave. It is going to be a wave like this. So my answer is going to be A। ठीक है जी, I'm going to stop here। मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ ट्रांसफार्मर्स और डीसी मोटर पे, ठीक है जी।